जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर हाल ही में दो नई खुशखबरी निकल कर आ रही हैं आप सभी के लिए। दोनों बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे कि क्या अब खुशखबरी दे दी है सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को। तो उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डीए से लेकर सैलरी तक सभी बड़े अपडेट यहाँ पर सरकार के द्वारा पेश किए गए हैं। उन सभी पर डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ, जानते हैं एक एक करके दोनों बड़ी खबर। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, वो है डीए को लेकर 74% तक बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का डीए। क्या 8वें वेतन आयोग को लेकर नई अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच सभी कर्मचारियों के मन में बड़े बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या ट्रांजिशन पीरियड में सैलरी और डीए में क्या किया जाएगा, साथ साथ पुराने अनुभव को देखते हुए क्या नए वेतन आयोग लागू होता है, सरकार बीच के पूरे समय का एरियर देगी या नहीं देगी, इसको लेकर आज की इस वीडियो में पूरी चर्चा होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा करती है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है और 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आयोग को अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में तब तक यानी जब तक कैबिनेट नई सिफारिशों को मंजूरी नहीं देती, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग से हिसाब से ही सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन आप सभी के मन में सवाल होगा कि क्या उन्हें यहाँ पर एरियर दिया जाएगा इतने समय का। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रांजिशन पीरियड में सैलरी और डीए का क्या होगा। पुराने अनुभव को देखते हुए जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, सरकार बीच के पूरे समय का एरियर देती है। इसमें बढ़ा हुआ बेसिक पे, भत्ते और रिटायरमेंट से जुड़े लाभ भी शामिल होते हैं। यह सब नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। यानी 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को एक मुश्त अच्छा खासा एरियर मिलने की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। उसी के बीच अब सरकार कर क्या रही है, डीए को लेकर चिंता इसलिए है क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होते ही जमा हुआ पूरा डीए बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि शून्य से दोबारा शुरू होता है। अभी डीए 1 जुलाई 2025 से 58% हो चुका है और अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से होनी है। मौजूदा नियमों के मुताबिक जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता तब तक हर 6 महीने में डीए बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, पूरा डीए बेसिक पे में जुड़ जाएगा और फिर नए बेसिक पे पर डीए की गिनती नए सिरे से शुरू की जाएगी। इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने एक वैकल्पिक सुझाव भी दिया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि अगर जनवरी 2028 तक डीए करीब 74% पहुंच जाता है, तो सरकार पूरा डीए खत्म करने के बजाय 50% डीए बेसिक पे में मर्ज करे और बाकी 24% डीए को जारी रखे। इससे महंगाई के दौर में कर्मचारियों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.64 रखने और न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार में यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग भी यहाँ पर की गई है। अब देखना यह है कि सरकार पुराने फॉर्मूले पर चलती है या कर्मचारियों के लिए कोई बीच का रास्ता निकालती है। जी हाँ दोस्तों, सभी की नजरें 8th पे का इंतजार कर रही है, लेकिन सरकार अभी तक भी पूरी तरह से कोई भी बात साफ करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लगातार यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी मांगे हैं डीए को लेकर, सैलरी को लेकर, फिटमेंट फैक्टर को लेकर, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से पूर्ण तरह से कोई भी जवाब नहीं आया है। साथ ही साथ अगली जो बड़ी खबर है कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, क्या जनवरी से ही बरसेंगे पैसे।
जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा खेल फिटमेंट फैक्टर का रहेगा। अगर सरकार इसे 1.92 या 2.15 के करीब रखती है तो सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन सरकार करेगी क्या, ये तो अभी नहीं पता। लेकिन नए साल 2026 के शुरुआत से ही 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशन को धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि चर्चा हर तरफ यही है कि 8वां वेतन आयोग सौगात इसी जनवरी से मिलने लगेगी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो चुका है। ऐसे में सैलरी हाइक को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। साथ ही साथ अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में आपके बैंक खाते में मोटी रकम क्रेडिट होगी, तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अनुसार भले ही 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन सैलरी बढ़ने में अभी समय लगेगा। वजह है आयोग के गठन हो चुका है और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई इसकी अध्यक्षता कर रही है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। तो ये 18 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके आगे 3-4 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 2028 का शुरुआत आता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है आप सभी को, जब आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही कि नई सैलरी स्लेब की आधिकारिक घोषणा 2026 के आखिरी या 2027 के शुरुआत तक हो सकती है। एरियर का क्या गणित है, देरी का मतलब नुकसान नहीं। नियम कहते हैं कि अगर घोषणा में देरी होती है तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही एरियर मिलेगा। मान लीजिए अगर आयोग 2027 में लागू होता है तो आपको पिछला पूरा पैसा एक मुश्त मिलेगा। हालांकि यदि एरियर पूरी तरह से टैक्स के दायरे में आएगा तो आपको एक अच्छी खासी मोटी रकम यहाँ पर एरियर के तौर पर मिल सकती है। साथ ही साथ कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में, सबसे बड़ा खेल जो है वो है फिटमेंट फैक्टर का। अगर सरकार इसे 1.92 या 2.15 के करीब रखती है तो सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स है कि 2026 तक महंगाई भत्ता 70% तक पहुंच सकता है, जिसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में प्रतिशत के लिहाज से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर काफी अच्छी सैलरी आने वाले टाइम में मिल सकती है। ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाँ दोस्तों, जो भी खेल होगा वो फिटमेंट फैक्टर का होगा। सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर तय करेगी। अगर 1.92 से 2.15 के करीब का फिटमेंट फैक्टर तय करती है सरकार, तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी में उछाल देखने को मिल सकता है, जो कि आपके लिए काफी अच्छा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आने वाले टाइम में सरकार क्या अब नया करने वाली है, उस पर आपको विस्तृत जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही दोस्तों हमारी वीडियो पूरा देखिए करिए, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज पूरा वीडियो देखकर ही पता चलेगी। शुरू में ही देखकर आप लोग निकल जाते हैं तो ये गलत है। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरी नॉलेज चेक करिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या सरकार कर रही है क्या नहीं कर रही है। और आने वाले टाइम में जल्द ही आपको ये खुशियों भरी सौगात मिल सकती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। उससे पहले फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के जाइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।